Good afternoon, student. Today we study about under 5 clinic concept. इसके पहले हमने समझा था यहाँ पे नीड्स ऑफ द हेल्दी चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे अंडर 5 क्लिनिक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अंडर 5 क्लिनिक के बारे में। तो अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, मैं आपको इन जनरल टर्म से बता देती हूँ। ये क्यों इसको रखा गया है। क्या हो रहा था कि जो पीडियाट्रिक की पॉपुलेशन में, मतलब बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का जो रेशियो है वो बढ़ रहा था। तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों में के रेट में ये फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, है ना। तो मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर को कम करने के लिए अंडर 5 क्लिनिक का कंसेप्ट बिठाया है ना। तो इसीलिए अंडर 5 क्लिनिक कंसेप्ट लाया गया है। और इसमें हम इसके पर्पस, सर्विस और इसके सिंबल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। फिर यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है। अंडर 5 clinics are specialized healthcare facilities that create to the medical needs of the children under the age of 5. अंडर द एज ऑफ 5 मतलब 5 साल के बच्चे जो है उनसे नीचे, सबसे ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उन चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे थे। तो इस चीज़ के लिए ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए रखा गया जो 5 साल से कम थे, ठीक है। फिर यहाँ पे दीज क्लिनिक प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस टू द यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड करना उसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर द फोकस ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज ऑन प्रिवेंटिव केयर एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इलनेस एंड टाइमली इंटरवेंशन टू इंश्योर द ऑप्टिमल चाइल्ड हेल्थ। इसमें क्या करना है, हमें प्रिवेंशन करना है, केयर करना है और अर्ली डिटेक्शन करना है किसी भी तरह की इलनेस का, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके के और समय रहते उसको इंटरवेंशन दे सके, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब हम उसको चीज़ें उसकी केयर कर सके। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो पर्पस क्या है, अंडर 5 क्लिनिक ऑफर वैक्सीनेशंस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीजेस। प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे दे प्रोवाइड ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू इंश्योर हेल्दी डेवलपमेंट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट करते हैं जिससे कि हेल्थ और हेल्दी डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पे हो सके। फिर अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें अंडर 5 क्लिनिक क्या हेल्प करते हैं, अर्ली डिटेक्शन मतलब अर्ली डिटेक्ट करते हैं डेवलपमेंट अगर डिले हो रहा है तो, और या फिर कोई हेल्थ इशू है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसका पर्पस है। फिर यहाँ पे सर्विस ऑफर्ड बाय एट द अंडर 5 क्लिनिक। अब यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस ऑफर्ड हो रही है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, है ना। तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज दिए जा रही है। फिर यहाँ पे इम्यूनाइजेशन में बात करते हैं अगर, तो अंडर 5 क्लिनिक क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है वैक्सीन को अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन और स्केड्यूल टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डेडली डिजीज। डेडली डिजीज से बचाने के लिए यहाँ पे एडमिनिस्टर करता है वैक्सीन को और रिकमेंड करता है और स्केड्यूल रेडी करता है जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह की जो डेडली डिजीज़ है वो ना हो सके। फिर आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या होता है, रेगुलर चेक्स और हाइट, वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस हेल्प ट्रैक द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर चेक करना है, क्या, हाइट को, वेट को और हेड सर्कमफेरेंस को, जिससे कि क्या हो, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है
या नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में क्या होता है, अंडर 5 क्लिनिक जो है वो क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे में चिल्ड्रन रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या है, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट मिलता है जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो सके, राइट। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग। अब अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग क्या होता है, अंडर 5 क्लिनिक कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर विजन, हियरिंग, स्पीच एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन। अर्ली चाइल्डहुड जो स्क्रीनिंग होती है उसमें क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, ये इसलिए कंडक्ट कराई जाती है जिसमें हम जो बच्चा है उसका विजन, हियरिंग, स्पीच और डेवलपमेंट माइलस्टोन का कितना हो रहा है वो चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज अर्ली identification of issue through screening, allow for timely intervention and support। ये क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन में किसी भी तरह का स्क्रीनिंग मेथड यूज करने में इशू तो नहीं जा रहा है वो देखना, और फिर टाइमली इंटरवेंशन करना और उसको सपोर्ट करना, ये हम करते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग रिजल्ट भी चेक करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते किसी, अगर मॉनिटर करते हैं चाइल्ड के प्रोग्रेस को कि किसी भी तरह का कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, और अगर है तो अगर नेसेसरी है तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, रेफरल स्पेशलाइज्ड केयर वहाँ पे देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर में अंडर 5 क्लिनिक क्या है, एम्फसाइज करता है फैमिली सेंटर्ड केयर को अप्रोच करता है, क्योंकि हाँ किसी भी बच्चे को अगर मदर, फादर और फैमिली सेंटर्ड केयर मिलेगी तो वो जल्दी हील होगा, राइट। तो हमको क्या करना है, पेरेंट्स और केयर गिवर को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है इस तरह के डिसीजन मेकिंग चीज़ों में, जैसे केयर प्लान करना है कि भाई क्या क्या चीज़ें उनके बच्चे को चाहिए, राइट। फिर फैमिली का सपोर्ट चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, इंटीजनरल कंपोनेंट्स चाहिए। फिर अंडर 5 क्लिनिक सर्विस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होगी। फिर यहाँ पे फैमिली सेंटर्ड चीज़ें जैसे कि नर्सेस प्रैक्टिशनर चाहिए, हेमेटोलॉजिस्ट चाहिए, नर्स चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए, है ना, ऑर्थोपेडिस्ट चाहिए, हेपेटोलॉजिस्ट चाहिए, फिर डेंटिस्ट चाहिए, जेनेटिक काउंसलर चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए। सारी चीज़ें एज एन फैमिली कौन वर्क करता है, हमारे पेरेंट्स, जो बच्चे का जो पेरेंट्स है उसकी माँ एज अ नर्स ही इसको केयर गिवर प्रोवाइड करेगी, बल्कि उससे और अच्छे तरीके से करेगी, राइट। तो ये फैमिली सेंटर्ड केयर होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स क्या है, अंडर 5 क्लिनिक के अकॉर्डिंग ऑफन इंगेज इन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स टू बी रीच अनडिजर्व पॉपुलेशन। अनडिजर्व पॉपुलेशन यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे कि अगर कोई क्लिनिक इंगेज किसी कम्युनिटी के साथ आके इंगेज हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है वो मतलब ऐसे पॉपुलेशंस को, मतलब हम अवेयरनेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके, ठीक है। उसके बाद दीज प्रोग्राम एम टू इंक्रीज एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन इन रिमोट टू डिसएडवांटेजेस एरिया। जिस जगह पे ये चीज़ें, जिस जगह पे ये इनके एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं उन चीज़ों को ये पहुंचाना, और फिर जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें उनको पहले से बताई गई है मिथ में वो चल रहे हैं उसको रिमोट करना। जैसे प्रमोट करते हैं, प्रमोट हम बता बता के उनको प्रमोट करते हैं, पर उनके जो मिथ है उनको क्या करना, रिमोट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है बाय पेनिट्रेटिंग विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर 5 क्लिनिक एक्सटेंड देयर रीच एंड इम्पैक्ट विद इन द कम्युनिटी। यहाँ पे क्या है, बाय पेनिट्रेटिंग मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अंडर 5 क्लिनिक एक्सटेंड क्या कर रही है, किस जगह पे रीच हो रही है, उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी में छोड़ना, राइट।
फिर यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में अंडर 5 क्लिनिक में क्या चीज़ें होती है। द हेल्थ केयर टीम एट अंडर 5 क्लिनिक is typically include pediatrician, nurses, nutritionists, and other specialists. These personnel are trained to provide age-appropriate care support to young children. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर टीम में जैसे पीडियाट्रिशियन हो गया, नर्सेज हो गई, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, फिर किसी चीज़ का अदर स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिस्ट हुआ, ये क्या करेंगे, उनको अंडर 5 क्लिनिक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि ये सारे प्रोफेशनल्स क्या होंगे, ट्रेंड होंगे, राइट। ट्रेंड होंगे तो ये सारे प्रोफेशनल की एज जो होगी वो अप्रोप्रिएट होगी, जिससे कि वो यंग चिल्ड्रन को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, राइट। फिर यहाँ पे आता है कोलैबोरेशन अमंग टीम, रिमेंबर इंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेट केयर फॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी है और कोऑर्डिनेट करना है चिल्ड्रंस के साथ, जिससे कि वो हेल्थ उनकी इम्बैलेंस से बैलेंस्ड हो जाए, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, उसके बारे में। सम अंडर 5 क्लिनिक्स leverage technology for telemedicine, consultant, electronic health record and remote monitoring of patient। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे अंडर 5 क्लिनिक के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें आती हैं टेक्नोलॉजी या टेलीमेडिसिन के कंसल्टेंट के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, जिससे कि वो रिमोट करे मॉनिटरिंग को, जो पेशेंट बताते हैं। रिमोट मतलब होता है कि जो चीज़ हम प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को क्या करना, डिक्रीज करना, राइट। फिर यहाँ पे आता है ऐसे इनोवेटिव टूल्स यूज़ करना या ऐसे इनोवेटिव ऐप यूज़ करना जिसमें पेशेंट को ईजी हो समझने में या उसको एजुकेट कर सके, राइट। यहाँ पे फिर यहाँ पे बात होती है वैक्सीनेशन के बारे में, मॉनिटर द चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में मॉनिटर करना। नेक्स्ट इज continuous advancement in technology enhance the quality care and efficiency of under 5 clinic। यहाँ पे continuous advancement आएगा टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो कि क्वालिटी ऑफ केयर को इन्हांस करेगा, राइट। तो इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का यूज़ करके क्वालिटी ऑफ केयर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये आपके बुक्स में भी दिया है, अंडर 5 क्लिनिक के इसके अंदर आता है। इसमें क्या है, हेल्थ एजुकेशन है, दिस इज अ वन ट्रायंगल, ओके, इट हैज़ 5 ट्रायंगल इन इट। सो देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ पहले। चैलेंजेस इन अंडर 5 क्लिनिक में इंक्लूड फंडिंग, ओके, फंडिंग एंड कंस्ट्रेंट, स्टाफ शॉर्टेज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना स्टाफ शॉर्टेज रहेगा, इस वजह से दिक्कतें आ सकती। तो ये सबसे पहला जो हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन में वाले ट्रायंगल में देखिए आप इस तरीके से, ये जो हेल्थ एजुकेशन का जो ट्रायंगल बना है, ये क्या चीज़ शो करता है मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये क्या चीज़ शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो सिंबल्स है इसके, यहाँ पे पहले आप केयर ऑफ इलनेस का देखिए, केयर ऑफ या प्रिवेंटिव केयर के बारे में मैं बताती हूँ। इसमें क्या है, अच्छे से अच्छी, ठीक है, स्टाफ के नीड के अकॉर्डिंग, मतलब अच्छे से अच्छा पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग स्टाफ दे और अच्छी इफ़ेक्टिव केयर हम क्या करें, प्रोवाइड करें। वहाँ पे जितनी ज़्यादा हो सके वैसी केयर हमको देनी है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ग्रोथ। ग्रोथ में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू,
हमारे इसमें जितने भी स्टाफ जितने भी पेशेंट है, जितने भी पीडियाट्रिक के पेशेंट है, उनकी ग्रोथ को मॉनिटरिंग कैसे करना है, बाय गिविंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंफर्ट, सो दैट इट मे बी ग्रो। ठीक है, अगर बच्चे को बढ़ाना तो उसको खाना पीना, उसका पालना पोसना उसको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी ग्रोथ में सुधार आएगा। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में जो ये जो ब्लू वाला जो दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें क्या बताया गया है फैमिली प्लानिंग में कि किस तरीके से फैमिली प्लान करनी है। फैमिली प्लान कैसे करनी है, जैसे कि 4 बच्चे हैं तो उसको तो माँ बाप की अगर कम इनकम है तो वो तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके अलावा 4 बच्चे तो उसको नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फैमिली प्लानिंग में, वो 2 बच्चों में भी अगर होते हैं तो उसको अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फिर केयर ऑफ इन इलनेस में क्या आएगा, यहाँ पे जितनी भी इलनेस है वो केयर गिवर क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी सिक चिल्ड्रन है उनको अच्छी से अच्छी ट्रेन्ड नर्स के साथ उनको स्टाफ उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करना है, ठीक करना है, इलनेस को दूर करना है, राइट। वहाँ पे इलनेस को जितनी भी इलनेस हो रही है वहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताइए चैलेंजेस मैंने आपको समझा, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इन्वॉल्व by the advocacy for increase the funding, training programs, healthcare professional, है ना, parentship with organization and for support। अब यहाँ पे एडवोकेसी किस चीज़ में, यहाँ पे फंडिंग इंक्रीज होगी, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो अच्छी तरीके से ट्रेंड होने चाहिए, पेरेंट्स जो है जो पेरेंटरशिप कर रहे हैं उसको भी ठीक से करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे बच्चों के हालत में भी सुधार आएगा। फिर यहाँ पे कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। कम्युनिटी कैसे कि उनको अवेयरनेस हो, कैंपिंग्स करे, ठीक है, हेल्प करे, है ना, जितने भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो अंडर 5 क्लिनिक्स के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनको बताए वो इस चीज़ से क्या रहे, अवेयर रहें, ठीक है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक का कंक्लूजन क्या है, अंडर 5 क्लिनिक एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, फैसिलिटी में, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द चिल्ड्रन, है ना, टू प्रमोटिंग द हेल्थ। यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रंस के वेलबींग के लिए और उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अंडर 5 क्लिनिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देता है। उसके बाद उसमें हॉलिस्टिक अप्रोच टू केयर और कंट्रीब्यूट रहता है अर्ली डिटेक्शन का, ठीक है, और प्रिवेंट करता है चाइल्डहुड इलनेस को, ठीक है। फिर बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव सर्विसेज, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है चिल्ड्रंस को और उसकी फैमिली को, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक्स का जो हेल्प है वो बिल्ड क्या करता है, हेल्दियर फ्यूचर टू द नेक्स्ट जनरेशन, इनका यही मोटो है, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताया, ये उसका कॉन्सेप्ट है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम दोबारा से नई इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है वीडियो देखकर या कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ ग्रुप में कमेंट करें, ग्रुप में बताएं या वीडियो यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें कि क्या है दिक्कत, ठीक है। थैंक यू क्लास।